हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हमारी इस खास पेशकश के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के इस संकट काल में लॉकडाउन लगाया गया इसलिए ताकि आपको कोरोना जैसी घातक महामारी से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ एक और परेशानी जो आम लोगों के सामने देखने को मिल रही है वो ये कि तेजी के साथ बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी बन रही है और सूरज की तपिश का लोगों को एहसास हो रहा है। आलम यह है कि सड़कें फिर से सुनसान होने लगी हैं। पारा जो है लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और सूर्य देव अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। चिलचिलाती धूप गर्मी से लोग बेहाल हैं और अब तो बस इंद्र देवता से ही लोगों को आस है, परेशान इस भीषण गर्मी को लेकर, क्योंकि पहले कोरोना की मार लोगों ने झेली है। लोग उस घातक महामारी से अभी जूझ भी रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अब गर्मी का जो डबल अटैक है वो यहां लोगों पर पड़ता नजर आ रहा है। गर्मी का सितम जारी है, आसमान से आग बरस रही है और रेड जोन के बाद अब रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। डबल लॉकडाउन से लोग अब बेहाल हो चुके हैं, यानी कि एक तरफ लॉकडाउन पूरे देश भर के अंदर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी और भीषण गर्मी इसको कहेंगे, क्योंकि सड़कों पर यदि आप निकलेंगे तो आप पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, लू चल रही है। तो ऐसे में अब लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोग कम निकलना चाह रहे थे अपने घरों से, लेकिन जो मजबूरी में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी बहुत हद तक परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये डबल लॉकडाउन है। एक लॉकडाउन जो कि सरकार प्रशासन के द्वारा लगाया गया, दूसरा लॉकडाउन जो कि सूर्य देवता की तरफ से लगाया गया या फिर आसमान से जो आग बरस रही है वो दूसरा लॉकडाउन उनकी तरफ से है। तो यानी कि ये डबल लॉकडाउन का अटैक है, डबल लॉकडाउन की मार है जो कि लोगों पर पड़ रही है। और इसका असर अब कई रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो फल विक्रेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्सर इस समय में लोग गर्मी के समय में जो है ज्यादा फल खरीदते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग खरीदारी के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, गांव में किस रूप में जो युवक हैं या बच्चे हैं वो अपनी गर्मी जो है वो कैसे गर्मी के समय में कैसे अपने आप को शांत रख रहे हैं, कैसे अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और आसमान से जैसे आग बरस रही है उसके क्या क्या उपाय हैं वो भी इन तस्वीरों के जरिए दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही इसमें कई सुझाव भी हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि डॉक्टर्स की तरफ से बार बार ये सुझाव भी दिए जा रहे हैं इस भीषण गर्मी के दौरान कि अगर बहुत हद तक कोशिश ये करें कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि एक तो वैसे ही लॉकडाउन है और अगर आप बहुत ज्यादा जरूरी काम से अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो समय को बहुत ज्यादा आप तवज्जो दें। आप हो सके तो आप 11-12 बजे से पहले पहले अपने जो जरूरी काम है वो आप निपटा लें, और उसके बाद अगर फिर से जरूरत है आपको, उसके बाद फिर से अगर आपको शाम के समय भी जाना है तो जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है या फिर जब तक धूप थोड़ी कम नहीं हो जाती है तब तक आप कोशिश करें कि आप घरों से बाहर ना निकलें। थोड़ा जब धूप कम हो जाए तो उसके बाद जो है आप यदि घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा कम जो गर्मी का प्रभाव है वो आपके ऊपर होगा। और चलिए गर्मी का प्रकोप भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले ये गर्मी का जो सितम है किस रूप में बरपता हुआ नजर आ रहा है और क्या अभी लोगों का इस पर कहना है, क्योंकि कई ऐसे फल विक्रेता हैं जो कि ये कह रहे हैं कि पहले तो खरीदारी लोग करते थे, कुछ लोग घर से बाहर भी निकल रहे थे, लेकिन अब भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, खरीदारी हो ही नहीं रही है। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आसमान से अब आग बरस रही है और पीछे लॉकडाउन में काफी राहत भी मिली थी, और लेकिन अब दोबारा से जैसे ही गाड़ियां चालू हुई हैं, कंपनियां चालू हुई हैं, तो एकदम से गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। मैं आपको यहाँ का नजारा भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं तमाम जो सड़क है, बहुत व्यस्त रहने वाली सड़क है, सेक्टर 12 की लघु सचिवालय के सामने की सड़क है, भरी रहती है आम दिनों में, लेकिन आज अब दोपहर का वक्त है तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। तो यही कारण है कि गर्मी ज्यादा है, लोग कम सड़कों पर निकल रहे हैं दिन के समय। हालांकि सुबह शाम अभी भी भीड़ होती है और जो रेहड़ी या पटरी वाले हैं जो अपना गुजारा करते हैं नींबू पानी बेच के या जूस बेच के, उनकी भी दुकानदारी पर मनाही, क्योंकि पहले से ही लॉकडाउन की मार थी
और अब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। राजेंद्र, तो इसको ये माना जाए कि ये डबल लॉकडाउन है, एक लॉकडाउन जो प्रशासन ने लगाया, दूसरा लॉकडाउन प्रकृति ने लगाया, यानी कि गर्मी ने लगाया है, और अब गर्मी की वजह से भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से लॉकडाउन की मार पहले पड़ी, अब गर्मी की मार पड़ रही है, और इस गर्मी की वजह से ही लोग घरों से कम निकल रहे हैं। और दिन में जब ज्यादा धूप होती है तो बहुत कम लोग आप देख पाएंगे सड़कों पर। जो सड़कें भरी रहती थी, तमाम सड़कें खाली पड़ी हैं। कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो लगातार अपना रूप लेती जा रही है, और स्वाभाविक है क्योंकि गर्मियों में ही गर्मी पड़ती है, और इस बार कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। 44 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो लगातार जो गर्मी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं। राजेंद्र, हमने देखा कि लॉकडाउन में जैसे जैसे छूट मिलने लगी, लोग अपने घरों से बाहर या तो सामान स्टॉक करने के लिए या घर का सामान, जो जरूरत का सामान है, उसको खरीदने के लिए बाजार में निकलने बहुत आसानी से देखने को मिल रहे थे। और ये लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन अब तो वापस से जब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो अब क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सन्नाटा है, बाजार खाली है, या अभी भी चीजें चल रही हैं? बिल्कुल शुभेंदु, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे बाजार में और पूरे सड़कों पर। लेकिन वही सन्नाटा शाम के और सुबह के वक्त टूट जाता है, जब वहां पर काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। तमाम जो मंडियां हैं, बल्लभगढ़ की मंडी अभी भी खुली है, उसमें भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। रात के समय में जब सब्जी वहां पर बेची जाती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। और कहीं ना कहीं जब मौसम की मार अब पड़ रही है, तो एक तरह से प्रकृति की मार कहें तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड खाली हैं। और लोगों को यह समझना पड़ेगा, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तब तक पार पाना भी मुश्किल है। लेकिन गर्मी की वजह से जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह सकते हैं कि अब मेंटेन हो रही है, तो उसी तरीके से अगर बीमारी को भी इसी रूप में लेकर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जी, इस दौरान मौसम वैज्ञानिक इस पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? आने वाले समय का पूर्वानुमान अभी क्या जताया जा रहा है? देखिए, मंगल बुधवार को हल्की बरसात जो मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है, लेकिन गर्मी फिर भी बढ़ती हुई जो बता रही है, क्योंकि गर्मी अभी और भी बढ़ेगी। और बढ़ने का कारण यही है कि जो लगातार जिस तरीके से पीछे बारिश भी हुई, तो अब गर्माहट आनी शुरू हुई है, तो गर्म हवाएं चल रही हैं। तमाम जो लू कहते हैं, जिनको गर्मियों में जो लू चलती हैं, वो पूरी रूप से अब प्रचंड रूप अपना यहाँ पर ले चुकी हैं। जी, इस दौरान एक और भी चीज है राजेंद्र, अब लोगों को डॉक्टर्स के द्वारा सलाह भी दी जा रही है। सलाह अगर माने तो ये कहा जाता है कि सुबह जो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है, वैसे तो अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी अगर आपको काम है तो आप जो है 12 बजे से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लें। शाम को अगर धूप जब कम हो जाए तो उसके बाद अपने घरों से बाहर निकले। तो ऐसी क्या और चीजें हैं जो डॉक्टर्स अभी फिलहाल लोगों को सलाह दे रहे हैं? ऐसी नींबू पानी का सेवन वो बता रहे हैं कि घरों में रहकर अपना नींबू पानी का सेवन करें, और जरूरी काम छाया के टाइम में निपटा लें, जब थोड़ी ठंडक होती है उस समय निपटा लें। अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो धूप है उससे जो लू चलती है उनका लगने का खतरा रहता है, और उससे हैजा जैसी बीमारी भी फैलने का अंदेशा बना रहता है। तो तमाम लोगों को हिदायत दे रहे हैं डॉक्टर, नींबू पानी का प्रयोग करें नमक डालकर। साथ ही जो ग्लूकोज के पैकेट होते हैं उनको पानी में घोल घोल के पिएं, ताकि गर्मी से बचा जा सके, और ठंडा पेय पदार्थ लें ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जी, ठीक है राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और जरा आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें दिखाते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। अनूप, जरा बताइए आपके इलाके में क्या तस्वीरें हैं और क्या अभी जानकारी मिल रही है? पहले लॉकडाउन का एक प्रभाव आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, इसका असर देखने को मिला, लेकिन अब बढ़ती गर्मी यानी कि भीषण गर्मी जो है लोगों पर प्रभाव डाल रही है। लोग जो है इसको भी एक तरीके से लॉकडाउन के तौर पर ही देख रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक गाइडलाइन वो जो प्रशासन सरकार के द्वारा दी गई, दूसरी गाइडलाइन एक तरीके से ये भी है जो भीषण गर्मी की तरफ से नजर आ रही है, वो बाहर घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रही है। बिल्कुल शुभेंदु जी, अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि जिस प्रकार से प्रशासनीय सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसका लोग पालन करें ना करें, लेकिन प्रकृति की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूर पड़ेगा। क्योंकि अब जिस वक्त हम हिसार में खड़े हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फिलहाल भी हिसार का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर जाने को है। और इस वक्त जो दोपहर का टाइम है, यहाँ पर हर गली है, मोहल्ला है, चाहे वो सड़कें हैं, सुनसान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है।
लेकिन अनूप, जरा एक चीज और बताइए कि बाजारों में अभी स्थिति क्या है? मंडियों में जब जा रहे हैं तो वहां लोग क्या कह रहे हैं, व्यापारी इस पर क्या कह रहे हैं? गर्मी का प्रभाव उनके कामकाज पर भी पड़ रहा है? बिल्कुल शुभेंदु जी, गर्मी का प्रभाव तो प्रत्येक इंसान के कार्य में पड़ेगा, क्योंकि जो दोपहर का समय होता है उसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता और सुबह शाम ही जिस प्रकार से यहाँ के एडवाइजरी जारी की है डॉक्टरों द्वारा भी यही कहा गया है कि आप सुबह के समय में अपने काम निपटाएं और अधिक से अधिक पानी पिए। गर्मी से अगर आपको निकलना भी पड़ता है कहीं गली में तो आपका छाता आपके साथ होना चाहिए। इस प्रकार की एडवाइजरी शुरू से ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा शुभेंदु जी, चाहे व्यापारी हो जो किसानों की अगर हम खास करके बात कर ले तो किसानों के जो किसान पशुपालक है उन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पशुओं के रखरखाव में बड़ी भारी दिक्कतें आती हैं। 3-3 बार पशुओं को तालाब में लेके जाना पड़ता है, उनके पानी पिलाने का ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा चाहे वो मुर्गा पालक है और भी जो किसान है उनकी खेती भी इससे काफी प्रभावित होती नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। आपने जानकारी पहुंचाई, आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, ये बताइए, क्योंकि यही सवाल मैंने अनूप से भी जानना चाहा कि मंडियों के भीतर लोग क्या कह रहे हैं, व्यापारियों का बढ़ती गर्मी पर किस रूप में प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, मंडियों की बात करें तो जिस तरीके से जो गर्मियों में जो सब्जी है उस पर भी इसकी मार पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन चला हुआ है तो लोग सुबह ही मंडी में पहुंच जाते हैं और सब्जी उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो सब्जी खराब होती है लू के कारण, उस पर भी इसका असर पड़ता है, सब्जियों की कमी हो जाती है। इवन जो दूध होता है उस पर उसकी भी कमी गर्मियों के अंदर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जब सर्दियों में दूध की खपत बढ़त जो है ज्यादा हो जाती है और गर्मियों में एकाएक जो पशु हैं वो भी दूध देना कम कर देते हैं, क्योंकि गर्मी की मार से ना पशु सुरक्षित रहते हैं और ना ही इंसान। तो लगातार जो गर्मी की लू है, ये लू जो चलती है, हवा जो गर्म चलती है, कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक होती है और ये ही बीमारी पैदा करने का कारण भी बनती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल जानकारी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और यहाँ जो बढ़ती गर्मी है वो किस रूप में आपके ऊपर असर डाल रही है वो भी जरा जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं।